हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टेम्परेचर, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है और साथ में ही इस पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, आपके कीमती समय की अहमियत हम बखूबी जानते हैं, इसके लिए आज टू द पॉइंट बात होगी सीधी टेम्परेचर, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो ये पॉइंट जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे और बड़े आसान तरीके से आप समझोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी छोटी सी आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। क्या दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो फटाफट फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें बखूबी करोगे, इसी भरोसे के साथ लेके चलते हैं हम आपको टेम्परेचर, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। इसका ऐसा है, देखिए यहाँ पे एक स्टील बार है AB। अब ये जो AB है इसको एक साइड से फिक्स किया गया है, दूसरी साइड से खुला है। तो अब क्या हो रहा है, इस बार की जो लेंथ है वो L है, मान के चलिए, ठीक है, मान लिया। अब इसको क्या हो रहा है, हमने बाहर से टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो कि इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद कोई भी चीज क्या होती है, एक्सपांड होती है। वैसे सेम यहाँ पे ये स्टील बार AB भी क्या हो जाएगा, ऐसा लेंथ में एक्सटेंड होने लगेगा, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन है इसको हम मान लेते हैं अल्फा TL। ये अल्फा जो है, अल्फा यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो मैं लिखता हूँ अल्फा लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या चीज़ है ये आपको पता होना जरूरी है, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। T क्या है, टेम्परेचर, और लेंथ ये तो ओरिजिनल लेंथ है, OG लेंथ है ना। जैन जेड को ये वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, तो OG लेंथ है। तो इसका कैसा है, आपने स्टील बार को आप जब तक हीट कर रहे हो तब तक वो एक्सपांड होता रहेगा। तो इसका जो फ्री एक्सपांशन है वो कितना है, अल्फा TL। यहाँ पे लिख देता हूं मैं अल्फा TL, गॉट इट। बट अब इस कंडीशन में क्या इस स्टील बार में स्ट्रेस डेवलप होगा, तो दोस्त नहीं होगा। ये स्टील बार जब तक इस साइड से फ्रीली एक्सपांड हो रहा है तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो भाई साहब इसमें स्ट्रेस डेवलप कब होगा, बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने इस स्टील बार को एक्सपांड होने से रोक दिया, यहाँ पे रोक लगा दी, जैसे कि ये स्टील बार है सेम AB, इसको आपने यहाँ पे रोक दिया, यानी फिक्स कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसका मूवमेंट, तब जाके यहाँ पे सेम आप हिट कर रहे हो, तब जाके इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। समझ रहे बात को। अब स्ट्रेस डेवलप हुआ आपको निकालना है, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, कौन सा है, यंग्स मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो इसका मतलब अभी स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेन निकाल दो, फिर उसके बाद तुरंत इधर मल्टीप्लाई करो, स्ट्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा बता देता हूं मैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपने जो फ्री एक्सपांशन में होने वाला जो इलोंगेशन है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपांशन है ना। जो लेंथ चेंज होने वाला था उसको रिस्ट्रिक्ट किया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। आई बात समझ में, कितना एक्सपांशन रिस्ट्रिक्ट किया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये है क्या, रिस्ट्रिक्टेड लेंथ अल्फा TL, बरोबर। ये अल्फा TL रिस्ट्रिक्शन आपने यहाँ पे लगा दिया, जो होने वाला था एक्सपेंशन उसको रोक लगा दी, ये अल्फा TL लिखा मैंने। ओरिजिनल लेंथ L है, ये L से L कट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेन यानी छोटा e कितना बचेगा, अल्फा T। आई बात समझ में। तो E इज इक्वल टू
ये स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का वैल्यू अल्फा टी। तो स्ट्रेस चाहिए, ये चीज इधर भगा दो ना, तो कैसे होगा, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू ये अल्फा टी और ये ई। सो हियर इज द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर स्ट्रेस, और ये रहा स्ट्रेन के लिए अल्फा टी। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप टेम्परेचर स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल सकते हो। तो इसी फॉर्मूलीज का यूज करके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए बॉक्स किए हुए फॉर्मूलीज है ना। अगर इस चीज को समझना है तो एक एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखिए, एक किसी माँ बाप का लाडला है बिगड़ेल बेटा, ठीक है, इसको बाहर की हवा लगी, ये गर्म हवा है, ऐसी वैसी हवा नहीं है, इसको बाहर की हवा लगी है। तो ये हवा लगने के कारण ये बच्चा क्या है, मन चाहे वैसा फैलने लगा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई रोक टोक नहीं है, माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे, तो ये फैलता जा रहा है। तो इसका फैलना कितना, अल्फा टीएल इतना फैल रहा है। बट जब इनके माँ बाप ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बराबर, तो इसका जो फैलना है वो बंद हो गया। अब फैलना इन द सेंस हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये बंद हो गया। तो वैसे वैसे उस बच्चे में क्या होने लगा, स्ट्रेस डेवलप होने लगा। समझ रहे? बच्चे में तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ था जब तक किसी ने उसको रोका नहीं था। समझ रहे हो? उसको मन चाहा फैलने दिया जा रहा था, तो उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं था, मतलब ये। और जैसे ही उसको माँ बाप ने रोक लगा दी तो उसमें स्ट्रेस आने लगा। इतना सिंपल है, ठीक है। खैर जाने दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब फटाफट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये दो फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद रखना और इसको भी याद रखना। न्यूमेरिकल बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, यही न्यूमेरिकल क्या कहना चाहता है यहाँ पे समझते हैं। देखिए, एक स्टील रॉड है जिसका लेंथ 2 मीटर है, उसका प्राइमरी टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। तो उसको हीट किया अप टू 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हीट करने के बाद वो बोल रहे कि फाइंड आउट द फ्री एक्सपेंशन यानी डेल्टा एल। अब अगली केस में दिया है कि उस मटेरियल का, स्टील मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये ऐसा होने के बाद अल्फा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, वो भी वैल्यू दिया हुआ है। अब ये सब दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फ्री एक्सपेंशन और साथ में टेम्परेचर स्ट्रेस। बहुत इजी चीज है। सबसे पहले तो मैं फ्री एक्सपेंशन डेल्टा एल से शुरुआत करूंगा, अल्फा टी एल। अब यहाँ पे अल्फा तो बड़ा क्लियर है, 0.1234 उसके बाद 12 इंटू टी। ये जो टी है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। पहले 10 था, फिर 80 हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, व्हाट, 80 माइनस 10 इंटू ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर। अब देखिए, ये जो बाकी चीजें हैं ना, ये न्यूटन पर mm में दिया है, तो ये न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको ही mm कर देते हैं, 2000 mm। एक्चुअली शुरुआत में ही जब गिवन लिखते हो ना, सब यूनिट एक जैसे है कि नहीं चेक कर लेना। अब लेंथ की जगह 2000 mm पुट कर दिया, देयरफॉर चेंज इन लेंथ या फ्री एक्सपेंशन कितना है ये आप कैलकुलेट करके कमेंट में बता देना। लेके चलता हूँ फटाक से दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है, आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला अल्फा टी है। अल्फा अगेन 0.4 टाइम्स 0 12 और टेम्परेचर वही चेंज कितना हुआ, 80 माइनस 10 इंटू ई का वैल्यू 1 × 10⁵, है ना। इसको भी कैलकुलेट करो और मुझे आंसर कितना आता है दोनों का बता देना। बड़ा ही शॉर्ट और स्वीट एग्जांपल लिया है। अगले न्यूमेरिकल में भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी है तो ज़रूर कमेंट करके जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।